नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए 7 मार्च को बुध का गोचर होगा। बुध आपके 6वें भाव से 7वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे और फिर वापस 25 मार्च को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र 7 मार्च को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य जो है 14 मार्च को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु के लिए डॉट और मंगल के लिए हैश मार्किंग कर दी है। तो शनि आपके 6वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। देखिए, गुरु आपके 8वें भाव में विराजमान है और 8वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। और मंगल जब आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक भाव बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे जब गोचर का जो ग्रह है, देखिए यहाँ पे आपके दृष्टि जो है सर्कल मार्किंग कर दी है। तो चौथी दृष्टि डल रहा है आपके 9वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। और शनि आपके अस्त रहने वाले हैं 17 फरवरी के शाम 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46, यानी कि 34 दिनों के लिए शनिदेव आपके अस्त रहने वाले हैं। देखिए, लग्न पे आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 15 मार्च से पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव पे विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव पे विराजमान हैं 6 मार्च तक। तो 6 मार्च तक आपका फोकस या अटेंशन आपके मामा मौसी पर रहेगा, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका अटेंशन रहने वाला है। आप अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे और आपके लग्न के स्वामी जब आपके 7वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे तो यहाँ पे आपका फोकस आपके स्पाउस पे रहने वाला है। अगर आपका कोई काम आप भागीदारी पे कर रहे हैं तो भागीदार पे आपका अटेंशन रहेगा। और वही जब आपके लग्न के स्वामी बुध 25 मार्च को आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप अपने ससुराल वालों के बारे में चिंतन करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च से पड़ रही है तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, गुस्सा आएगा। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और केतु भी आपके लग्न पे विराजमान है। तो यहाँ पे केतु जब आपके लग्न पे विराजमान होता है ना, तो देखिए यहाँ पे आपका जो थॉट स्ट्रक्चर होता है, आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा यहाँ पे 1 27 और 28 तारीख को विराजमान रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपका सेविंग्स तो आपका निश्चित तौर पर हो रहा होगा। दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके 5वें भाव में जो दूसरे भाव के स्वामी विराजमान है वो 11 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके सेविंग्स होने में आपका मदद होने वाला है। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक गोचर करेंगे तब आपके शत्रु से आपके धन की वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पर जो लोग बीमारी, डॉक्टर या फिर रोग से संबंधित काम कर रहे हैं उनके धन की वृद्धि होगी। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 31 मार्च को गोचर करेंगे तो 31 मार्च के बाद अगर आपका स्पाउस है तो आप अपने स्पाउस द्वारा सेविंग करेंगे।
मतलब कि आपका स्पाउस आपके सेविंग्स करने में आपका मदद करेंगी। और या फिर अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी से भी आपके सेविंग्स होंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में देखिए शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपके मन मुटाव हो रहे थे 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। तो यहाँ पे जो आपका मन मुटाव है वो कम होगा। पराक्रम में आपके कमी आप महसूस कर रहे थे, हालांकि आपके जो बच्चे हैं बच्चे आपको हिम्मत देंगे 5 फरवरी से 14 मार्च तक। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 15 मार्च से विराजमान होंगे तो शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको हिम्मत मिलने वाली है। हालांकि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है 15 मार्च से। गले से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं 15 मार्च से, और आपके पड़ोसी से भी आपको कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है। चौथे भाव में आपके देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु के घर में, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में गुरु की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो माता के साथ संबंध तो आपके अच्छे रहने वाले हैं, पर यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है, 22 अप्रैल 2023 से माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बीच बीच में बिगड़ रही होगी तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। वाहन संभाल के चलाना है, चोट-पाट लगने के योग आपके बन रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से, तो वाहन संभाल के चलाएं। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके प्रेम संबंध जो था, प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे थे उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, साधना करने में परेशानियां आ रही थी। जो बच्चे थे उनको उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी, पढ़ाई अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए जब आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा अटेंशन बढ़ाना है, उनको मेहनत ज्यादा करना है। तो अभी का जो समय है खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में उनको रिजल्ट मिलेगा। जो आपके प्रेम संबंध में जो थोड़ा बहुत आपके ऊपर नीचे चल रहा था, बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ रहा था, तो बच्चे अभी आपकी बात भी सुनेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव में मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। देखिए मंगल चूंकि आपके पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए उनको क्रोध ज्यादा आएगा, आपके जो प्रेमी या प्रेमिका है उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्रोध को बस आपको थोड़ा समझदारी से अपने हैंडल करना है। हो सकता है आपके बच्चों का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़े 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। छठवें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और सूर्य 13 मार्च तक, बुध 6 मार्च तक विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके शुक्र 7 मार्च को गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को गोचर करेंगे। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि द्वारा आपके पत्रिका में जो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा था, तो आपको विपरीत राजयोग का फल आपको 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में नहीं मिलेगा क्योंकि शनिदेव अस्त रह गए हैं। पर यहाँ पे देखिए सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी चूंकि छठवें भाव में विराजमान हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपके सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच में। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर आपका खर्च होगा, पर खर्च करके आप उन पर विजय पाएंगे। और जो मंगल 15 मार्च को विराजमान हो रहे हैं वे आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सूर्य का विपरीत राजयोग जैसे खत्म हो रहा है 14 मार्च को, तो 15 मार्च से मंगल आ जा रहे हैं, तो 15 मार्च से मंगल से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा जो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप अपने शत्रु और रोग का नाश करेंगे खासकर 15 मार्च से। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए सूर्य आपके 14 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, बुध 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र 31 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है।
देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सातवें भाव के स्वामी चूंकि आपके आठवें भाव में विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि भी गुरु पे पड़ रही थी, तो पूरा फल नहीं दे पा रहे थे गुरु। तो यहाँ पे आपके सातवें भाव के जो स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके स्पाउस का आपको विशेष तौर पर अभी खासकर ध्यान देना है। 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में तबियत बिगड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके स्पाउस द्वारा। और यहाँ पे देखिए आपके सातवें भाव में राहु चूंकि विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए। आप ये नोटिस किए होंगे कि उनके स्वभाव में जिद बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको जो जिद बढ़ा हुआ है, वो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा समझदारी से आपको हैंडल करना है इस समय को, क्योंकि थोड़ा जिद बढ़ता है। और आपके विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र मंगल साथ में आ रहे हैं, तो विवाद होने की संभावनाएं आपके स्पाउस से बन रही हैं। तो विवाद से आपको बचना है, खासकर 15 मार्च से। आठवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध 25 मार्च को विराजमान होंगे। और देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु चूंकि विराजमान है, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो अच्छा है, आपका आयु निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, पर ससुराल वालों से आपके मतभेद बढ़ने वाला है। ससुराल वालों से मतभेद 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में बढ़ेगा। और ऊपर से देखिए मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से 14 मार्च तक पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों से मतभेद, मन मुटाव तो हो ही रहा था, और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद से बचें। चोट पाट लगने के आपके योग बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाहन संभाल के चलाएं, संभल के चलें, संभल के रहें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में 11 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो देखिए आपका जो नवम भाव होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी चूंकि आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर आपके बच्चे जो है, बच्चे आपके लिए लकी रहेंगे। साधना जो आपको करने में मुश्किलें आ रही थी, देखिए यहाँ पे एक तो आपके शनि अस्त हो जा रहे हैं, और दूसरा आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। प्रेम संबंध में भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर 11 फरवरी से 6 मार्च तक जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 17 फरवरी से शनि भी आपके अस्त हो रहे हैं, तो आपके जो पढ़ाई की दिक्कतें आ रही थी, तो यहाँ पे आपका पढ़ाई भी आपका अच्छा होगा, पर आपको पढ़ाई पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 7 फरवरी से 30 मार्च तक विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु हो गए, आपके मामा मौसी हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। और यहाँ पे आपके जो नवम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तो आपके स्पाउस द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो आपके भागीदार द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के जो स्वामी है आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के स्वामी चूंकि आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आपको काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके काम में आपको टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई काम ले रहे हैं, तो काम के लिए आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम होगा। यहाँ पे अगर आप अपने मामा मौसी द्वारा कोई काम लेना चाह रहे हैं, तो आपके काम के अच्छे योग बन रहे हैं। उसके बाद फिर जो लोग दवाई या फिर रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग या फिर उनका काम अच्छा चलने वाला है 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में 7 मार्च से 24 मार्च तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव के स्वामी चूंकि आपके 7 मार्च में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग भागीदारी से काम कर रहे हैं उनको अच्छे यश की प्राप्ति होगी, और आपके स्पाउस भी आपके काम में मदद करेंगे। या फिर जो लोग आपके स्पाउस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके स्पाउस से भी आपको अच्छा लाभ होगा, मतलब काम में आपका अच्छा आपका रहने वाला है। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 25 मार्च से गोचर करेंगे, तो 25 मार्च के बाद पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में आपको रुकावटें देखने मिलने वाली हैं 25 मार्च से। पर यहाँ पे देखिए जो लोग गुड़ विद्या से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका काम ठीक चलेगा 25 मार्च से।
और यहाँ पे आपके जो 11वें भाव हो जाते हैं, 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 5 फरवरी से 14 मार्च तक। और आपका जो 11वां भाव है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है आपके दूसरे भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आप जो कोई सेविंग्स किए होंगे ना, तो सेविंग से कुछ ना कुछ आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1, 27 और 28 तारीख को। घर अगर आपका किराए पे नहीं गया है तो घर आपका किराए पे, देखिए आप कोशिश कीजिए कि घर जो आप दिखाएंगे वो 1, 27 और 28 तारीख को इस बात को करें, तो आपका घर किराए पे जाने के बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा आपको निकालने में थोड़ा बहुत आप एग्रेशन ला सकते हैं, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। तो एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, पैसा एकदम डिप्लोमेटिकली निकालने का प्रयास करें। बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो होता है आपके दोस्त पहचान के लोग आए, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो उनसे विवाद से आपको बचना है 5 फरवरी से 14 मार्च तक। और जब चंद्रमा यहाँ पे आपके 19, 20 और 21 तारीख को आपके 11वें भाव में आएंगे तो बहुत ही शुभ योग चंद्रमा द्वारा बनेगा। पहचान वाले हो गए, मित्र हो गए, मित्र से आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। कम्युनिकेशन से आपको अच्छा लाभ होगा 19 से 21 तारीख के बीच में। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि तो 5 फरवरी से आपके पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो है आपके 6वें भाव में विराजमान है, जिससे कि विपरीत राजयोग का 14 फरवरी से 22 मार्च के बीच में बना रहे हैं। देखिए आपका 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सूर्य की दृष्टि भी आपके सूर्य के घर में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च से पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी 7 मार्च से पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको वाहन संभाल के चलाएं, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, सरकारी फाइन हो सकता है। लेडीज यानी कि आपके स्पाउस पे आपका खर्च 7 मार्च से बढ़ेगा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे आपके खर्च बढ़े हुए होंगे 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और जब आपके देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 14 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, तो जो लोग भी अपने स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पे 14 मार्च के बाद उनके लिए अच्छा समय है। वे इस समय अगर अपना वीजा अप्लाई करेंगे या प्रयास करेंगे तो वो जरूर चले जाएंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 से 21 तारीख, 29 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपका जो 9वां भाव है वो शुक्र का है, तो आपको देवी का पूजा नियम पूर्वक करना चाहिए। अर्गला स्त्रोतम का पाठ होता है, वो अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। शुक्रवार के दिन कोई देवी के मंदिर नियम पूर्वक जाएं। और अगर आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर रहे हैं, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, या फिर आप गणपति मंदिर जा रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।